वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हम ना अपने रिमेनिंग रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे ना एसिड कैटालाइज्ड के रह गए थे। ठीक है, बेस कैटालाइज्ड के जो रहते थे एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो कंडेंसेशन, वो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उधर जाके देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में ना इन दोनों रिएक्शंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आज हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस में डिस्कस करेंगे रिडक्शन रिएक्शंस को और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक का नेम है वो क्या है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस। तो इसमें हमने नंबर 1 पे डिस्कस करना है रिडक्शन रिएक्शंस को। ठीक है, तो हमारे पास ना जो रिडक्शन रिएक्शंस हैं उनका क्या मतलब है कि इसमें हम हाइड्रोजन की एडिशन करवा रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन का यही मतलब होता है ना कि या तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, एडिशन हो रही है, या हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी हम एल्डिहाइड की रिडक्शन कराएंगे ना तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और जब भी हम कीटोन की रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हमने ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास एल्डिहाइड होगा उसकी रिडक्शन होगी तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन की रिडक्शन होगी तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अब फर्स्ट हमारे पास जो रिडक्शन है वो क्या है, रिडक्शन विद, अब हम इधर रिडक्शन किसकी मदद से करेंगे, रिडक्शन विद NaBH4। ठीक है, NaBH4 की मदद से हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की हेल्प से रिडक्शन देखेंगे। तो हमारे पास इधर रिडक्शन आ जाती है कि हम सबसे पहले ना फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को हमने रिड्यूस करवाया NaBH4 की प्रेजेंस में। ठीक है, और H3O+ यानी वाटर की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएगी इस तरह। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3OH यानी कि मेथनॉल। फॉर्मेल्डिहाइड से हमारे पास मेथनॉल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और अगर हम कीटोन की बात करते हैं NaBH4 की प्रेजेंस में, जब कीटोन का रिएक्शन हो रहा है तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा इस तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, जिसे हम प्रोपानॉल भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास ना NaBH4 की जो रिडक्शन है ना उसके रिएक्शंस हैं। अब हम देख लेते हैं इनके मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हमारे पास क्या आ जाता है, मैकेनिज्म जो है उसमें हमारे पास अब NaBH4 जो है वो जब क्या होगा, आयोनाइज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, Na+ और BH4 नेगेटिव। ठीक है, फिर जो BH4 नेगेटिव है वो मजीद आगे फर्दर भी आयोनाइज होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, B+ और 4 हाइड्राइड आइंस। ठीक है, H नेगेटिव को हाइड्राइड आइन कहते हैं। तो इस हाइड्राइड आइन की वजह से ना रिडक्शन का मैकेनिज्म आगे फर्दर जो है वो कंप्लीट होता है। किस तरह कि हमारे पास ना जो हाइड्राइड आइन है वो जाके रिएक्ट करता है कार्बोनाइल के ऊपर, अटैक करता है। ठीक है, कार्बोनाइल के ऊपर, और ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन का वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है डबल बॉन्ड का। तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी कि एनाइन बन जाता है। अब ये जो एनाइन हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है ये वाटर के साथ फर्दर आगे रिएक्शन देगा। ठीक है, जो O है वो H के साथ मिल जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है OH का वो ब्रेक हो जाएगा, तो OH नेगेटिव प्रोड्यूस हो जाएगा और हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, OH, जो हमने
अभी मैकेनिज्म हमने रिएक्शन में भी देखा है कि हमारे पास ना जो एंड प्रोडक्ट है वो अल्कोहल प्रोड्यूस होती है, तो मैकेनिज्म के हिसाब से भी हमारे पास इधर अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा रिडक्शन का मैकेनिज्म है और साथ OH नेगेटिव दोबारा से निकल आता है जो फर्दर आगे हमारे पास वाटर की सूरत में हमारे पास रिएक्शन कराएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ना रिडक्शन NaBH4 की जो रिडक्शन है उसका इस तरह से मैकेनिज्म आ गया। सेकेंड टाइप ऑफ हमारे पास जो रिडक्शन है वो है कैटालाइटिक रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टाइप आ जाती है कैटालाइटिक रिडक्शन। इसमें हमारे पास ना हम जो रिडक्शन में कैटालिस्ट हम बेसिकली यूज करते हैं ना, यानी कि वो वाले कैटालिस्ट जो कि हम नॉर्मल रिडक्शन के प्रोसेस में यूज करते हैं, जैसे कि प्लाटिनियम हो गया, पैलेडियम हो गया, निकेल हो गया, इन्हीं को यूज करके हम रिडक्शन कराएंगे और हमारे पास ना वही प्रोडक्ट्स बनेंगे जो पिछली हमने रिडक्शन में देखे थे कि हमारे पास जो फॉर्मेल्डिहाइड है जब उसकी रिडक्शन होगी प्लाटिनियम, पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास ना मेथनॉल बनेगी। ठीक है, और जब हमारे पास कीटोन की, हमारे पास एसीटोन की अगर बात करें, उसकी रिडक्शन होगी प्लाटिनियम, पैलेडियम या निकल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारे पास प्रोपानॉल प्रोड्यूस होगा, आइसोप्रोपानॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास ना कैटालाइटिक रिडक्शन का रिएक्शन है। इसका भी मैकेनिज्म जो है वो क्या है, वैसे ही है जैसे हमने NaBH4 वाला मैकेनिज्म देखा था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना जो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं वो कौन से आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस। सेकेंड हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आ जाते हैं। अब ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करके रिएक्शन कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सबसे पहले एल्डिहाइड, अगर हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएं ना तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास ना कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, COOH ग्रुप हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाएं एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, यानी कि एसिडिफाइड का क्या मतलब है कि हमने K2Cr2O7 जो पोटाशियम क्रोमेट यूज कर रहे हैं उसके साथ हम H2SO4 को भी ऐड करें, तो हम इसे एसिडिफाइड K2Cr2O7 कहेंगे। तो हमारे पास ना क्या बन जाएगा, हमारे पास ना फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि अब इधर H के साथ ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगी, तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये फॉर्मिक एसिड बन गया जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एक और रिएक्शन देखें, ठीक है, तो हमारे पास इधर भी K2Cr2O7 है और H2SO4 है, तो इधर हमारे पास क्या बनेगा, इधर हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हम इधर हम इस तरह H ही रख लेते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड का ही करवा रहे हैं ना हम, तो हमारे पास जो एथेनॉल है उससे हमारे पास क्या बना, एथेनोइक एसिड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ना ऑक्सीडेशन है एल्डिहाइड की। अगर हम सेकेंड टाइप देखें, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन देखें, कीटोन की अगर ऑक्सीडेशन देखें ना तो उसमें हमारे पास इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है और वही हमारे पास K2Cr2O7 हम यूज कर रहे हैं और H2SO4 ले रहे हैं,
और इसके अंदर हमने 3 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड की हैं, ठीक है। तो तब हमारे पास इधर क्या बनेगा, इधर हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। यानी कि हमने इधर एसीटोन यूज किया तो हमारे पास इधर एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने इधर 3 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड की हैं। उसके बाद हमारे पास, मैं इधर नीचे लिख देती हूँ, अगर हमारे पास इस तरह का रिएक्टेंट हो, ठीक है, ये कौन सा रिएक्टेंट है, ये हमारे पास है प्रोपानोन, नहीं ब्यूटानोन, 4 कार्बन है। तो इसके अंदर जब हम 3 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करेंगे K2Cr2O7 की प्रेजेंस में और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एक हमारे पास ना यानी 2 एसिटिक एसिड बनेंगे इधर, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिवाइड हो गया 2 एसिटिक एसिड्स में, क्योंकि इधर हमारे पास ना 4 कार्बन्स थी, तो चारों कार्बन्स ने ना अलग अलग, 2 कार्बन्स ने एक एसिटिक एसिड बना लिया और 2 कार्बन्स ने दूसरा एसिटिक एसिड बना लिया, ठीक है। तो जितनी कार्बन्स हमारे पास इंक्रीज होती जाएंगी, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाएगी रिएक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे पास ना रिएक्शंस थे एल्डिहाइड्स और कीटोन के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कि हम किस तरह एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है 2,4-DNPH टेस्ट। 2,4-DNPH का आपको पता है क्या होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, हमने ये बेस जो एसिड कैटेलाइज रिएक्शंस किए थे ना उनमें देखा था। तो हमारे पास जब भी हम 2,4-DNPH सॉल्यूशन को सैंपल के अंदर ऐड करेंगे और अगर हमारे पास ना ऑरेंज या येलो कलर की पीपीटी आई, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो सैंपल, उसमें या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, ठीक है, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड उसमें प्रेजेंट होंगे, ये हमें कंफर्म हो जाएगा। सेकंड हमारे पास जो टेस्ट है वो है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट जो है वो हमारे पास क्या देता है, अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन को ऐड करें सैंपल में तो हमें वाइट पीपीटी मिलती है और हमारे पास ना एल्डिहाइड्स और कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सैंपल में, एल्डिहाइड और स्मॉल कीटोन्स। स्मॉल कीटोन्स का मतलब है कि जो लो मॉलिक्यूलर नंबर वाले होंगे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, टोलेंस टेस्ट है। इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ना सिल्वर मिरर की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि टोलेंस रीजेंट हमारे पास कौन सा होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हम इधर यूज करते हैं टोलन रीजेंट के तौर पे। तो हमारे पास इधर सिल्वर मिरर पीपीटी बनती है, सिल्वर मिरर की तरह ना लास्ट में पीपीटी बनती है, और ये टेस्ट बेसिकली एल्डिहाइड्स के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है वो आ जाता है फेहलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट। फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, फेहलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं, और फेहलिंग सॉल्यूशन किस चीज का होता है, क्यूप्रिक टार्ट्रेट का, क्यूप्रिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स आइन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो भी अल्कलाइन, यानी इसके साथ हम एक बेस भी ऐड करेंगे। तो हमारे पास इधर ब्रिक रेड पीपीटी बनती है, और ये टेस्ट भी हमारे पास एल्डिहाइड्स के लिए होता है, एल्डिहाइड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है वो है बेनेडिक्ट टेस्ट। इसमें हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं, और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा होता है, क्यूप्रिक सिट्रेट कम्प्लेक्स आइन का, ये भी अल्कलाइन होता है, ठीक है।
तो इसमें हमारे पास ब्रिक रेड पीपीटी बनती है और ये टेस्ट भी एल्डिहाइड्स के लिए होता है। लास्ट हमारे पास जो टेस्ट है वो किसके लिए है, कीटोन के लिए, जो कि है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। इधर हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन को ऐड करते हैं सैंपल में और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास ना वाइन रेड कलर की पीपीटी बनती है और ये टेस्ट हमारे पास किसके लिए होता है, कीटोन्स के लिए। तो आपके पास ना एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। जो आगे यूजेस लिखे हुए हैं ना फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के, वो आप लोग खुद भी रीड कर सकते हो, ठीक है, तो आप उसको स्टडी कर लेना और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।